हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 10 के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3, जिसमें कि हम लोगों ने ऑलरेडी नंबर 7 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर 8 वाले क्वेश्चन से। ठीक है, तो देखो नंबर 8 वाले क्वेश्चन में उसने क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स of an AP whose second and third terms are 14 and 18। इसने कहा है कि तुम्हें यहाँ पे सम ऑफ 51 टर्म्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इसमें सेकेंड एंड थर्ड टर्म दिया है 14 एंड 18। तो सेकेंड टर्म उसने दिया है 14 और थर्ड टर्म उसने दिया है 18। तो देखो सम को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे n का वैल्यू तो गिवन है, लेकिन हमें a और d का वैल्यू चाहिए ही चाहिए, नहीं तो हम सम ऑफ 51 टर्म्स यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा। अरे सिंपल, सेकेंड और थर्ड टर्म दोनों दिए हैं ना, तो इन दोनों को यहाँ पे माइनस करो, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करो, जिससे कि हमें मिल जाएगा क्या, कॉमन डिफरेंस। तो 18 माइनस 14 हो गया 4। तो देखो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे मिल गया 4। अभी क्या करना है, फर्स्ट टर्म चाहिए, तो फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म से कॉमन डिफरेंस को माइनस कर दो तो निकल जाएगा फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म से माइनस करो कॉमन डिफरेंस को, तो सेकेंड टर्म है 14 माइनस 4, ये हो गया फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो देखो कॉमन डिफरेंस मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया। अब हम इजीली यहाँ पे सम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे सम को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू यहाँ पे होगा 51 डिवाइडेड बाई टी, 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए का वैल्यू है यहाँ पे 10 प्लस n माइनस 1 यानी कि 51 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस हो गया यहाँ पे 4। तो ये हो गया 51/2, 2 10 20, 51 से 1 गया तो 50 इंटू 4। ओके, अच्छा अब देखो ये हो गया 51/2, ये हो जाएगा 20 प्लस 5 4 हो जाएगा कितना 20, तो 200। ओके, तो 200 प्लस 20 यहाँ पे कितने हो जाएंगे 51/2, 200 प्लस 20 तो 220 हो गया, और 2 से यहाँ पे ये कैंसिल, तो यहाँ पे आंसर कितना बचा 110। तो 51 को 110 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा हमें मिल जाएगा सम ऑफ 51 टर्म्स। तो 1 0 0, 1 1 1, 1 1 1, 5 0 0, 5 1 1, 5 1 सॉरी 5 1 5, 5 1 5। तो आंसर मिल गया 5610। तो ये हो गया हमारे सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, जो कि यहाँ पे अभी निकल चुका है। अब चलते हैं जल्द से जल्द नंबर 9 वाले क्वेश्चन की तरफ, और उसको भी इसी तरह से जल्द से जल्द उसको भी सॉल्व कर देते हैं। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें अभी तक इन चीजों के कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर नहीं है कि कॉमन डिफरेंस या फिर उसके साथ फर्स्ट टर्म कैसे निकाला जाता है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो हमारे इंट्रोडक्शन वाले क्लासेस को जरूर से अटेंड कर लो, नहीं तो इन सारे नंबर्स को समझने में तुम्हें दिक्कत आएगी। ओके, तो चलो अब चलते हैं नंबर 9 वाले क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलो, तो देखो नंबर 9 वाले क्वेश्चन में उसने कहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। इसने कहा है कि अगर 7 टर्म्स का सम करते हो 49 आता है, 17 टर्म्स के सम करते हो तो 289 आता है, तो मुझे बताओ SN यानी कि सम ऑफ n टर्म्स कितना आएगा। तो सिंपल सी चीज, अगर मैं यहाँ पे a और d का वैल्यू निकाल दूं तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली बता सकता हूं कि सम ऑफ n टर्म्स कितना आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, कॉमन यानी कि कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म इन दोनों को यहां से निकालेंगे। ओके, कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल इक्वेशन क्रिएट करके दोनों में से दो इक्वेशन को निकालेंगे, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म का आंसर हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो सम ऑफ 7 टर्म्स कैसे निकलता है, सिंपल 7/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सम ऑफ 7 टर्म्स दिया है 49, ये हो गया 7/2, ये हो जाएगा 2a प्लस n का वैल्यू हो जाएगा 7 माइनस 1 यानी कि 6d। ठीक है, यहाँ पे 7/2 मल्टीप्लाई में है, इस टाइप में आके हो जाएगा डिवाइड। ओके,
तो डिवाइड 7/2 इक्वल टू 2a प्लस 6d। ओके, अच्छा अब देखो ये है 49, यहाँ पे डिवीजन को चेंज करेंगे तो हो गया मल्टीप्लीकेशन 2/7, और यहां से कुछ कॉमन जा सकता है तो ये हो जाएगा a प्लस 3d। 7 से ये 7 कैंसल हो गया 7। ओके, तो देखो बचा कितना 7 इंटू 2, यहाँ पे है 2 होल इंटू a प्लस 3d। तो दोनों साइड में 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे कैंसिल हो गए, a प्लस 3d का वैल्यू आ गया यहाँ पे 7, जो कि हमारा हो गया इक्वेशन 1। अभी चलते हैं इसमें से इक्वेशन 2 को निकालते हैं। ओके, इक्वेशन 1 ये वाला हो गया। अब चलते हैं इक्वेशन 2 की तरफ। तो देखो सबसे पहले एस यानी कि सॉम ऑफ 17 टर्म्स कैसे निकलेगा, 289 ऐसे निकलता है। सॉम ऑफ 17 टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 यानी कि 17/2 इंटू 2a प्लस n-1 यानी कि 17-1। तो 17 से 1 जाएगा तो बचा कितना 16 इंटू d इक्वल टू 289। तो देखो 17 बचा, यहाँ पे 2, इन दोनों में से 2 को कॉमन ले सकते हैं तो अंदर आएगा कितना a प्लस 3d, सॉरी a प्लस 8d इक्वल टू 289। तो 2 से 2 कैंसल, 17 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये बचा कितना a प्लस 8d इक्वल टू 17 यहाँ पे डिवाइड हो गया, 289 डिवाइडेड बाय 17, तो आंसर आ गया 17। तो देखो a प्लस 8d यहाँ पे हो गया कितना 17, इसको दे देते हैं इक्वेशन 2। ओके, अच्छा अब देखो इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे कि हमें a और कॉमन डिफरेंस यानी कि d के वैल्यू मिल जाएगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, या तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो या फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, दोनों का मतलब एक ही है। a प्लस 8d इक्वल टू 17, इससे हम माइनस करेंगे इसको, a प्लस 3d इक्वल टू 7, a माइनस a दोनों कैंसिल हो गए, 8d से 3d चला गया तो बचा कितना 5d, 17 माइनस 7 तो 17 से 7 चला जाएगा तो बचा कितना, आंसर आएगा 10। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे आंसर मिला कितना 2। तो कॉमन डिफरेंस हमारा मिल चुका है 2। अब बारी है हमारा फर्स्ट टर्म को ढूंढने की। सिंपल, इस 2 यानी कि d के वैल्यू को इसमें पुट कर दो, जिससे कि तुम्हें फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन दिया है a प्लस 3d इक्वल टू 7, यहाँ पे d का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 इंटू 2, तो 3 2 जा हो गया 6 इक्वल टू 7, a का वैल्यू हो जाएगा ये इस तरफ जाके माइनस हो गया, तो a का वैल्यू आ गया यहाँ पे 1। तो देखो फर्स्ट टर्म का वैल्यू भी यहाँ पे हमें मिल चुका है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, सिंपल, सॉम ऑफ n टर्म्स, फॉर्मूला क्या होता है, बस यहाँ पे पुट करो आंसर निकल जाएगा तुम्हारा। फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो n का वैल्यू पता नहीं, जैसा है वैसा ही रखो, 2 इंटू a यानी कि 2 इंटू 1 हो गया 2, प्लस n-1 तो n का वैल्यू रहा -1, कॉमन डिफरेंस कितना है, यहाँ पे है 2। अभी क्या करना है, देखो n/2 यहाँ पे बच गया, यहाँ पे हो गया 2, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2n, 2 इंटू -1 हो गया -2, तो +2 -2 कैंसिल हो गए, अंदर बचा कितना n/2 इंटू बचा कितना है 2n, तो 2 2 भी कैंसिल हो गए, अभी कितना आ गया n इंटू n यानी कि n स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे जब हमने सॉम ऑफ n टर्म्स को निकाला तो यहाँ पे आंसर आ गया n स्क्वायर। अरे सिंपल सी चीज, उसने जो गिवन दिया है उसमें से a और d के वैल्यू को निकाल दो, a और d का वैल्यू निकलते ही उन दोनों के वैल्यू को इस फॉर्मूले लगा के पुट कर दो, तो तुम्हारा सॉम ऑफ n टर्म इसी तरह से ही निकल जाएगा, सिंपल। तो चलो ये तो हो गया नंबर 9 वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे नंबर 10 वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो चलो, तो देखो नंबर 10 वाले क्वेश्चन में उसने 2 बिट्स दिए हैं यहाँ पे तुम्हें करने के लिए। वहां पे इसने क्या कहा है, हम सबसे पहले फर्स्ट बिट को करेंगे, उसके बाद सेकेंड बिट को करेंगे। तो नंबर 10 में इसने कहा है कि यहाँ पे एक इस तरह का इक्वेशन दिया है, तो तुम्हें यहाँ पे दिखाना है कि ये वाला इक्वेशन एपी में होगा। ठीक है, अगर ये एपी में तुम्हें निकल गया तो उसके बाद तुम्हें फाइंड आउट करना है इसके फर्स्ट 15 टर्म्स का सम कितना होगा।
ठीक है, तो सबसे पहला काम है ये वाला एपी में है या फिर नहीं, हमें ये दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाएंगे, देखो इसने दिया है कितना यहाँ पे an इक्वल टू 3 प्लस 4n। अभी क्या करो, फर्स्ट टर्म यानी कि 1, तो n की जगह पे 1 पुट करो, तो 3 प्लस 4 इंटू 1 हो गया 4 इक्वल टू 7। अभी क्या चाहिए, सेकेंड टर्म यानी कि 2, तो a2 n की जगह पे 2 पुट करो, ये हो गया 3 प्लस 4 2 जा हो जाएगा 8, 8 प्लस 3 हो गया 11। अभी क्या चाहिए, थर्ड टर्म यानी कि n की जगह पे 3 को पुट करो, ये हो गया 3 प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 12, 3 जा 15, 12 और 3 को मिलाएंगे तो आ गया 15। इससे और ज्यादा टर्म्स को निकालने की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो निकाल सकते हो, इसी से हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या क्या निकला, पहला आ गया 7, उसके बाद 11, उसके बाद हो गया 15, ये इस तरह से चलता रहेगा। अभी कॉमन डिफरेंस में ये होगा या फिर नहीं, कैसे चेक करेंगे, सिंपल, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो, 11 माइनस 7 हो गया कितना 4। अच्छा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करो, 15 माइनस 11 हो गया कितना 4। तो देयरफॉर हियर कॉमन डिफरेंस मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूं, तुम्हें फुल लिखना है, ओके। कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन एपी। हो गया, इसने कहा था प्रूव करो कि ये एक एपी होगा, तो हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट, हमने प्रूव करके दिखा दिया ये वाला एक एपी होगा। अरे सिंपल सी चीज है, उसने जो इक्वेशन दिया है उसको यूज करो, वहां पे 1 2 3 इस तरह से 3 4 नंबर डालो, वहां से तुम्हें अरिथमेटिक एक प्रोग्रेशन मिलेगा, उसको चेक करो कि उसमें वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या फिर नहीं, ठीक है। अगर वो है, उसके बाद हम चलेंगे सॉम ऑफ 51 टर्म्स को निकालने की तरफ। तो सॉम ऑफ 51 51 नहीं, सॉम ऑफ 15 टर्म्स। तो सॉम ऑफ 15 टर्म्स कैसे निकलता है, n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का वैल्यू उसने दिया है 15 बाय 2, यहां पे हो जाएगा 2 इंटू a यानी कि फर्स्ट टर्म कितना है 7, तो 2 इंटू 7 प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू यहाँ पे है 15, 15 माइनस 1 हो गया 14 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हो गया कितना 4, हो गया, यहाँ पे डाल दो 15 बाय 2। अब बस इसको सॉल्व करना है, 7 2 जा 14, ये हो जाएगा 4 4 जा 16, ये 1 4 1 जा 4, ये 5, ये हो गया 15 डिवाइडेड बाय 2। 14 से 56 को ऐड करेंगे तो 56, ये 4, 56 से 4 हो जाएगा कितना 60, ये हो जाएगा 70, तो 2 से 70 कैंसिल, बचा 35। अब बस 15 से 35 को मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा यहाँ पे आंसर निकल गया फर्स्ट बिट का, ठीक है। ये वाला मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं, ये तुम ही मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे आंसर को तुम ही फिलअप करोगे। अब क्या सारी चीजें मैं ही करूं, तुम्हें भी तो कुछ करना है ना, तो करो मल्टीप्लाई, ओके। तो चलो, ये तो हो गया फर्स्ट बीट यहाँ पे कंप्लीट। अब चलते हैं बीट 2 वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूं, चलो। तो देखो बीट 2 वाले क्वेश्चन में भी सेम चीज, इसको यूज करके सबसे पहले यहाँ पे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लिखो और चेक करो वो वाला सीक्वेंस यानी कि वो वाला एक्चुअल में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या फिर नहीं। और ये चेक करने के बाद तुम्हें क्या करना है, उसके 15 टर्म्स के सम को निकालने हैं, ठीक है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले n की जगह पे 1 पुट करो, तो देखो फर्स्ट टर्म मिल गया, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू n का वैल्यू लिया है मैंने 1, तो 5 इंटू 1 हो गया 5, 9 माइनस 5 यानी कि 4। सेकेंड टर्म कैसे निकलेगा, n की जगह पे 2 पुट करो, ये हो गया 9 माइनस 5 इंटू 2, 5 2 10, 9 माइनस 10 हो गया -1, सिंपल। अच्छा, थर्ड टर्म कैसे निकलेगा, देखो 9 माइनस 3 पुट किया मैंने n की जगह पे, तो 5 इंटू 3 15, तो 9 माइनस 15 हो गया माइनस, हो जाएगा कितना -6, ओके। तो इस तरह से मैंने 3 टर्म्स को निकाल दिया, तुम चाहो तो आगे निकाल सकते हो, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या बना, देखो 4, उसके बाद -1, उसके बाद -6, ये चलता रहेगा। अब चेक करते हैं इसमें ये वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या फिर नहीं, ओके। तो देखो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -1 -4 करेंगे, आ गया -5।
थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को माइनस करो, इसमें भी देखते हैं कॉमन डिफरेंस सेम है या फिर नहीं। -6 माइनस ऑफ -1, ठीक है, ये हो जाएगा कितना, -6, माइनस माइनस हो गया +1, तो 1 - 6 यानी कि -5। तो देखो कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम आ रहे हैं, तो यहां पे क्या लिखना है, हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूं, अगेन तुम्हें फुल फॉर्म में लिखना है। हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन एपी। तो लो फर्स्ट पार्ट उसने जो कहा था कि प्रूव करो ये वाला एपी में होगा, मैंने इसको प्रूव करके दिखा दिया। अभी मैं निकालूंगा बस इसके फर्स्ट 15 टर्म्स का सम। कैसे निकालेंगे, पहले फॉर्मूला पुट करो, n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो n का वैल्यू है यहाँ पे 15/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना निकला है देखो 4, तो 2 इंटू 4 प्लस n-1, n का वैल्यू लिया है 15, तो 15 - 1 हो गया 14 इंटू डी, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे है -5, ये हो गया -5, ये हो गया 15/2, 4 2 8 प्लस इंटू माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस, तो 14 इंटू 5, तो 14 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 20, 5 1 5 6 7, ये हो गया 70। ये आ जाएगा 15/2 इंटू 8 - 70, तो 8 - 70 कितना आ जाएगा 62। तो 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 31। तो यहाँ पे 15 से 31 को माइनस करो, आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये वाला मैं तुम्हारे ऊपर नहीं छोड़ता हूं, मैं यहीं पे मल्टीप्लाई करके तुम्हें आंसर बता देता हूं। तो 31 इंटू 15 हो जाएगा कितना, 5 1 5, 5 3 15, 1 1 1, 1 3 3, ये हो गया 5, 5 + 1 हो गया 6, 3 + 1 हो गया 4, तो आंसर आ गया 465, जो कि होगा हमारे इस एपी का सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो लो इस तरह से हमारा नंबर 10 वाला क्वेश्चन के दोनों बिट्स यहाँ पे खत्म हो गए। तो आज के क्लास में हम बस यहीं तक खत्म करेंगे, और इसके आने वाले क्लास में हम इसके अगले वाले यानी कि नंबर 11 से हम फिर से स्टार्ट करेंगे, और वहां पे कोशिश करेंगे लगभग बहुत सारे नंबर्स को हम कंप्लीट कर सके। ओके, मैं एक ही क्लास में सारे नंबर्स को कंप्लीट नहीं करा रहा हूं, इसीलिए कि कहीं तुम्हारा कोई भी एक छोटा सा डाउट ना रह जाए। हम छोटे छोटे नंबर्स को इसी तरह से छोटे छोटे क्लास में मतलब कि उसको कंप्लीट करेंगे, और मैं ट्राई करूंगा तुम्हारा हर एक छोटा सा छोटा डाउट मैं क्लियर कर सकूं। ओके, तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू सी क्लास में, और इसके आगे जो भी नंबर है इसी तरह से हम दोनों मिलके अच्छे से उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलो बाय बाय।